सब कुछ जल गया लेकिन मस्जिद नहीं जली। लॉस एंजलिस की खतरनाक आग के बीच में बरसती हुई दिखी अल्लाह की रहमत। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या ये सच है? इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सच को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या कोई सोच सकता था कि लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर में इतनी भयंकर आग लग सकती है? हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है दोस्तों, जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारे और बलेनियर की आलिशान और महंगे घर इसी शहर में है दोस्तों। लेकिन इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पे आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद यूं आग की चपेट में है कि सिर्फ 13 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते हुए देख रहा है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलस चुके हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख हो चुके हैं। इसी बीच दोस्तों, एक लाल रंग की इमारत काफी वायरल हो रही है, जिसे एक मस्जिद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब कुछ जल गया और ये मस्जिद बच गई अल्लाह के फजलो करम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये मस्जिद नहीं बल्कि एक घर है। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो फोटो है दोस्तों जो फिलहाल वायरल है। इस फोटो में देखा जा सकता है कि ये घर को छोड़कर उसके आसपास की सारी जगह जलकर खाक हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि फोटो में दिख रहे घर में इसलिए आग नहीं लगी क्योंकि उस घर में कुरान रखी हुई थी। अब दोस्तों, आप ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में आयशा खान की एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा है कि ये फोटो देखिए और कहिए सुभान अल्लाह। अल जजीरा के मुताबिक लॉस एंजलिस में मौजूद एक मुस्लिम के घर में मुकद्दस और पवित्र कुरान थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे एक बड़ी आपदा से बचा लिया, जबकि उसके आसपास के सारे घर जल गए और नीचे इस घर की पिक डाली हुई है। ये पोस्ट काफी वायरल हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद वायरल फोटो का सच जानने के लिए हमने इसे रिवर्स सर्च किया। सर्च करने पर दोस्तों, हमें ये फोटो कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में मिली और हमें पता चला कि ये फोटो अगस्त 2023 की है और ये फोटो अमेरिका के लाहेना शहर की है, जहां हवाई जंगल में आग लगने की वजह से कई घर आग की चपेट में आ गए थे। लेकिन इस हादसे में 100 साल पुराना एक घर बच गया था जो आग की चपेट में नहीं आया था। हालांकि इसके पीछे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। वही वेबसाइट में मौजूद ये खबर भी 23 अगस्त 2023 को पब्लिश हुई थी। इस खबर का सच जानने के दौरान हमें इस हादसे से जुड़ा वीडियो CBS न्यूज नाम की YouTube चैनल पर मिला। ये वीडियो चैनल पर 24 अगस्त 2023 को अपलोड हुआ था। तो दोस्तों, साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। ये फोटो हाल ही में लॉस एंजलिस में लगी आग की नहीं है, बल्कि 2023 की है। दोस्तों, ये खबर तो सच नहीं है, लेकिन ये सच है कि इस वक्त लॉस एंजलिस खतरनाक हालात का सामना कर रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि बड़े बड़े सितारे इस आग की वजह से बेघर हो चुके हैं। हजारों आशियाने जलकर खाक हो चुकी हैं। इस आग ने लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए की मलकियत को स्वाहा कर दिया है। ये रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है दोस्तों। पिछले 13 दिनों से यानी कि 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इस आग के आगे बेबस है। 13 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? उससे ये भी सुलगता सवाल है कि आग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए अब सिलसिलेवार इन सुलगते सवालों के जवाब जानते हैं। आपको बता दें, 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में बीच किनारे तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था, हवा की रफ्तार बेहद तेज थी, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटे। हालांकि चश्मदीदों की माने तो लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की कोई घटना नहीं हुई थी। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग की ही मानी जाती है। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी दोस्तों, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई थी जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे, एक एक करके धू-धू करके जल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था और पहले ही दिन आग से कुल
5300 घर जलकर खाक हो गए। यानी कि आग ने पहला कहर पानी के नजदीक समंदर के सामने बने घरों पर ढाया। इस आग ने कुल 30,700 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जलाकर रख दिया। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग में लगभग 8 लोगों की जाने की खबर थी। 8 जनवरी की तारीख आ गई। पैसिफिक पैलिसेड्स में 5 मील की दूरी पर फिर एक आग पकड़ती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन की पैसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हुए। जिस वक्त ये आग लगी तब यहाँ आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटे से कहीं ज्यादा थी। ईटन फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का अब तक का खौफनाक फायर था। यहाँ लगी आग में अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर थी, जिसके बाद 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और जगह आग लगी। ये जगह थी एंटीलोप वैली। ये आग शाम को उस वक्त फैली जब हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 348 एकड़ का पूरा एरिया जलाकर खाक कर दिया। फिर कैलिफोर्निया की उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। इस आग ने कुल 855 एकड़ इलाके को लगभग भस्म कर दिया। फिर सैन फर्नांडो के साथ कैनेथ इलाके में भी कैलाबेसिस और हिडन हिल्स में अचानक आग लग गई। यहाँ भी आग लगने के दौरान हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 960 एकड़ को चपेट में ले लिया। फिर छठी आग सनसेट के वक्त लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड हिल्स पर लगी। और दोस्तों, यही वो आग थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान इस आग की तरफ खींचा। इस आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों की आलीशान आशियानों को मटिया मेट कर दिया। बड़े बड़े सितारों को जान बचाकर अपने घरों से भागना पड़ा। क्योंकि ये इलाका पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हवाएं तेज रफ्तार से चलती हैं। हॉलीवुड हिल्स पर लगी आग में 7,000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जल चुके हैं। फिलहाल यहाँ सबसे बुरी खबर ये है दोस्तों कि आग का खतरा अभी भी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सुबह हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश भी मदद के लिए आगे आ चुके हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मैक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेज दिए हैं। उधर दूसरी तरफ बकायदा आग के कारणों की जांच के लिए एक साथ टीमें बनाई गई हैं। हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल तो सभी की प्रार्थना है कि अचानक आई इस आपदा से जल्द ही शहर को राहत मिल जाए। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।